दोस्तों, अभी तो वैसे तो हम आज 13 मिनट का ध्यान करेंगे और कल 12 मिनट का अपलोड करने का है। कल हम सिंदखेड राजा नाम के गाँव को गए थे। महाराष्ट्र में ये बहुत फेमस मतलब ठिकाना है जहाँ पर स्वराज्य माता, राजमाता, राष्ट्रमाता, जिजामाता का जन्म हुआ है। जहाँ लखुजी राजा जाधव रहते थे। उन्होंने मतलब 16वीं सदी में कैसे मतलब महाराष्ट्र की जनता को न्याय दिया। बहुत सारे काम के वो विषय कभी बाद में का है। पहले आज हम करेंगे 13 मिनट का मेडिटेशन। दोस्तों शुरू करते हैं। ध्यान। कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ अपने आते जाते विचारों को देखना है या सांसों को देखना है। ध्यान के संबंध में ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। ध्यान यानी अपने मन को शांति देने का एक तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब हम दुनिया से अलग हो जाते हैं और सिर्फ अपने भीतर की स्थिति को महसूस करते हैं। हम जितना ध्यान करते हैं उतना हम अपनी आंतरिक शांति को महसूस करते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा विचारों की भीड़ रहती है, लेकिन ध्यान से हम उन्हें शांत कर सकते हैं। जैसे एक साफ पानी की झील में अगर कोई पत्थर फेंकते हैं तो पानी में हलचल सी मच जाती है। ठीक वैसे ही हमारे मन में बिना ध्यान के सोच विचार की हलचल शुरू ही रहती है। ध्यान उसी हलचल को शांत कर सकता है और शांति पाने को हमारी मदद कर सकता है। ध्यान हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। जब हम शांत होते हैं तब हम ऐसा पाते हैं कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतना का हिस्सा है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं और हम ये महसूस कर पाते हैं कि असली शांति और सुख हमारे भीतर ही। जैसे कि बुद्ध ने महसूस किया था, जो घर छोड़ के चले गए और उन्हें किसी ने पूछा कि आपने क्या पाया ध्यान से, तो वो बोलते थे, मैं ध्यान से पाने के लिए नहीं गया, मैं ध्यान से खोने के लिए गया। मैंने अपना क्रोध, लोभ, मोह सब खो दिया। हमारा शरीर और मन दोनों ही कभी न कभी बिखर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा स्थिर और शांत रहती है। ध्यान में हम उसी शांति का एहसास करते हैं और हमें सीखने को मिलता है कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। हमारे जीवन केवल भौतिक सुख सुविधा जो है उसके लिए हमारा जीवन नहीं। असली जीवन का उद्देश्य तो है आत्मा का अनुभव करना और उस शांति को समझना। हम जितना बाहर की दुनिया में खोजते हैं उतना ही अगर हम भीतर की दुनिया में खोजेंगे तो शांति एक दिन जरूर मिलेगी। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की पहचान, और ध्यान करने से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि हम जितने भी भ्रमों में रहते हैं ये सिर्फ हमारे मन की उपज होती है। असली शांति हमारी आत्मा में ही है, जहाँ आज तक हम कभी नहीं पहुंच सके। हमें मंदिरों में, गिरजाघरों में, चर्चों में भटकाया गया हमारे गुरुओं के द्वारा। उनको तो मैं कोई दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अभी समाज की परिस्थिति ही वैसी। ज्ञान सिर्फ जो है किताबी बातों से नहीं आता, दुनिया से भी नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान तो हमारे भीतर से आता है। हमारा अनुभव है, अनुभव से मिलता है। ध्यान एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने अनुभव को समझ सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि ज्ञान केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलता, बल्कि अंदर की चीजों से ही मिलता है। जब हमें अपनी आत्मा की गहराई का एहसास होता है
तो हमें जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। ध्यान करते समय हमें अपने भीतर छिपे हुए सत्य को देख पाते हैं और ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान की शक्ति में हम हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में खूब मदद जो है ध्यान से पाते हैं। जब हम ध्यान करने को बैठते हैं तो हम अपने भीतर की दुनिया से जुड़ जाते हैं। यह वही समय होता है जब हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होता है। ध्यान से हमें मानसिक शांति तो मिलती ही है और हमें लगता है कि हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीवन जी रहे हैं। ध्यान इतना पावरफुल है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सांसारिक सुख नहीं है मित्रों, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा की यात्रा करें और शांति की ओर बढ़ते रहे और एक दिन जरूर शांति मिल जाए। ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, सिर्फ एक अभ्यास न समझे, इसे कोई अभ्यास ना समझे, बल्कि इसे अपने जीवन की दिशा बनाइए। जब आप ध्यान की गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जीवन का असली मतलब अंदर से है और यही सबसे बड़ी शांति का रास्ता है। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो हमें खुद से जुड़ने का मौका देता है। दिन भर की भागदौड़ में हम अक्सर अपने अंदर की आवाज को सुनने से चूक जाते हैं। ध्यान हमें वही समय देता है जब हम अपने मन और शरीर से जुड़े हर एक एहसास को महसूस कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम सिर्फ अपने विचारों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से भी जुड़ते हैं। ध्यान हमें यह सिखाता है कि जितना बाहर दुनिया में व्यस्त रहते हैं, उतना ही हम अपनी आंतरिक शांति की जरूरत है। बिना ध्यान के हमारा मन हमेशा इधर उधर भागता रहेगा, भटकता रहेगा, लेकिन ध्यान से हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी सच्ची शांति को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से नियंत्रित जरूर कर सकते हैं, मगर हमें वैसा नहीं करना है, नियंत्रित नहीं करना है। हम जब ऐसे ध्यान को बैठेंगे, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, उसी तरह बैठने के बाद हमें उस मन को कोई लगाम नहीं लगाना। हमें तो उसे दोस्त बनाना है। सिर्फ हम उसे देखते रहेंगे। कभी कभी अपने मन में जो विचार चलते रहते हैं, एक भाव ऐसा मन में लाइए कि आप आपके सामने बैठे हो और जो है बाद में आपको समझ में आ जाए, जो सामने बैठे वाला है वो आत्मा है। एक पृथक है, दिव्य शरीर है। आत्मा को शरीर दिव्य ही मिलता होगा, पर आत्मा का तो कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ एक दिव्य है, चेतना है। उस चेतना से खुद को देख लीजिए। उसी तरह हमें ध्यान में जाना और खुद को पहचानना है। तब हमें यह एहसास होता है ध्यान में कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर से कहीं बढ़कर आगे है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम आत्मा ही रहे। आत्मा हमेशा शांत और स्थिर रहती है। जैसे कि एक झील या नदी का पानी साफ दिखता है, वैसे हमारा मन भी जब शांत होता है, हमें जीवन की असली सुंदरता और सच्चाई का अनुभव करवाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का और उसे महसूस करने का मौका मिलता है। असली सुख और शांति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके भीतर ही छुपी है दोस्त। हम अक्सर अपने जीवन का उद्देश्य बाहरी चीजों में खोजते हैं, जैसे अच्छी नौकरी, पैसे, परिवार, धन, कमाई, गाड़ी, बंगला, परिवार और सामाजिक मान सम्मान। लेकिन ध्यान हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य अपनी आत्मा का अनुभव करना है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमें अपने भीतर की गहराई को समझने का मौका मिलता है। धीरे धीरे समझने लगते हैं और जीवन का असली अर्थ हमें स्पष्ट होने लगता है। सच्ची सुख और शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा को जानना है और यही सच्ची सफलता है। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता। ज्ञान असल में वह होता है जो हमें अपने जीवन के अनुभव से मिलता है। किताबी ज्ञान से आजकल कुछ नहीं हो रहा है। छठी कक्षा की बच्चों को भी जो है गवर्नमेंट ने
किताबों की पढ़ाई रटाने का जो पहला हमारा सिस्टम था, उसका विरोध किया है और उन्हें थोड़ी बहुत समझ से सिखाया जाए, ऐसा कहा। जब हम ध्यान करने को बैठते हैं, तो हम अपने अनुभव से जुड़ते हैं और हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान से हमें यह समझ में आता है कि हमें जो कुछ भी चाहिए, वो हमारे अंदर ही है। हम जितना अपने भीतर जाते हैं, उतना ही हमें अपने जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने से मिलता है। यही सच्चा ज्ञान है। ध्यान की शक्ति अनमोल है। यह हमें अपने आत्मा से जुड़ने के बाद पता चलता है। मानसिक शांति प्राप्त करने, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने अंदर की दुनिया को समझने लगते हैं और बाहर की दुनिया से अलग होने वाले तनाव और उलझनों से दूर हो जाते हैं। ध्यान केवल एक साधना नहीं है मित्रों, ये एक जीवन का सरल तरीका है। ये जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है। यह हमें यह सिखाता है कि हम जो है वही सही है और यही आत्मा की असली शांति है। दोस्तों, मैं आपसे विनम्र अभिवादन करता हूँ कि ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। ये केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। जब आप ध्यान करेंगे, तो आप अपने आप को पाएंगे कि असली सुख और शांति आपके भीतर ही छुपी हुई है। जब आप खुद से जुड़ेंगे, तो जीवन का असली उद्देश्य और ज्ञान आपको समझ में आएगा। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। ध्यान का प्रयोग, ये वीडियो मैंने बनाया है पहले, और बाद में जो है यहाँ पे बैकग्राउंड में इस मतलब जो बातें मैं आप कहूँगा, आपसे चर्चा जो करूँगा, उसको मैंने बैकग्राउंड में लगाया है। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। ध्यान एक साधना है जो हम अपनी आंतरिक स्थिति को समझने और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाने के लिए ध्यान का उपयोग करते हैं। यह वहाँ समय है जब हम अपने विचारों और भगवान से दूर जाते हैं और आत्मा की गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। ध्यान का उद्देश्य सिर्फ मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के असली अर्थ से जुड़ने का एक तरीका भी देता है। हमारे जीवन में जितनी भी उलझने होती है, वे हमारी सोच और ध्यान की कमी से उत्पन्न होती है। हम जब अपने विचारों से परे जाने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। धीरे धीरे हम असली ध्यान हमें इस असली स्वरूप का एहसास कराता है और उसके बाद वो ये महसूस करता है कि हम जितने जटिल है, उतने सरल भी है। ध्यान एक गूढ़ प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं। जैसे एक शांत झील में जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं, तो उसका प्रभाव हर स्थान पर फैलता है। ठीक वैसे ही ध्यान का प्रभाव हमारी मानसिकता, हमारी भावनाओं और हमारी आत्मा पर पड़ता है। यह हमें शांति, संतुलन और एकता का एहसास कराता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से ध्यान को एक माध्यम माना जाता है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, तब हम अपने शरीर और मन से जुड़े भ्रमों से मुक्त होते हैं। यह वह स्थिति है जहाँ हमें यह महसूस होता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक विस्तृत चेतना का हिस्सा है। दोस्तों, इसे इस तरह समझते हैं जैसे कि बिजली की तार है, हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी दिखाई तो नहीं देती, मगर जब भी इलेक्ट्रिसिटी लाइट तक पहुंचती है, तो लाइट जल जाता है। वैसे ही हमारी चेतना है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलताओं तक सीमित नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। जब हम अपने भीतर के स्रोत से जुड़ते हैं,
तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन जितनी भी समस्याएँ थी, वे सब सिर्फ़ मानसिक भ्रम थी। हम केवल अपने मन और शरीर से जुड़े भ्रमों में फँसे हुए थे। दार्शनिकों का मानना है, जैसे कि ओशो जैसे दार्शनिक, मैं उनको दार्शनिक ही कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो मतलब भगवान बहुत सारे लोगों को भगवान थे बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन जो उन्होंने मतलब उनके पास जो तर्क था, एक दार्शनिक के पास ही वैसी तर्क शक्ति जो है हो सकती है। तो उनका मानना है, आत्मा अमर है और वह कभी नष्ट नहीं होती। हम शरीर के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी आत्मा निरंतर अस्तित्व में रहती है। जब हम ध्यान में लीन होते हैं, तो हम इस अमर आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं और यह जीवन के असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। ज्ञान वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या किताबों में या स्कूलों में हमें दिया जाता है। ज्ञान वो है जो हम अनुभव करते हैं। जब हम आत्मा की गहराई में उतरते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन के असली अर्थ को समझने के लिए हमें बाहरी दुनिया से अधिक अपने भीतर की दुनिया को जानने की आवश्यकता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो आध्यात्मिक लोगों की बातें चलती है, वो उससे जुड़ी हुई ये बातें। जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि दुनिया की समस्याएं, तनाव और संघर्ष उस शांति के मुकाबले बहुत छोटे और तुच्छ है। सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम अपने दिल से समझते हैं कि हम कौन है और हमारा यहाँ पृथ्वी पर आना, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ध्यान हमें सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान की प्राप्त करवाता है या प्रदान करवाता है। यह हमें हमारे अस्तित्व के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और सच्ची खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण, राम, क्राइस्ट, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, ये भी कोई मतलब दोस्तों माँ से पेट से जब पैदा हुए तभी भगवान नहीं बने। बुद्ध ने ध्यान के मार्ग से ही परमात्मा को पाया और खुद ही परमात्मा बन गए। राम, कृष्ण, इनके बारे में भी कोई अलग बातें मैं नहीं कहूँगा। मोहम्मद भी जब ध्यान करते थे, तब उन्हें आत्मज्ञान की जब प्राप्ति हो गई, तब वो खुद भी जो है परमात्मा बन गए। क्राइस्ट, उनके विषय में अलग-अलग बातें होगी, एक दिन सविस्तर चर्चा की जाएगी। हमेशा याद रखें कि ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है। जैसे हम रोज अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। यही सबसे गहरी शांति और संतुष्टि का मार्ग है। इसलिए ध्यान को अपनी जीवन का हिस्सा बनाइए। इसे सिर्फ एक विधि न समझे, बल्कि इसे अपने जीवन के हर क्षण में आत्मसात करें। जब आप ध्यान की गहराई में जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि जीवन का असली अर्थ आपके भीतर ही छुपा हुआ है। इस यात्रा में हर दिन आप खुद को और भी ज्यादा समझेंगे और उस शांति का अनुभव करेंगे जो हमेशा आपके अंदर रही है। दोस्तों, आज एक गलती हो गई ध्यान में। हमने 13 तारीख थी, 13 तारीख का हमें ध्यान करना था, मगर आप जो हो गए हैं 19 मिनट, 20 मिनट होने ही वाले, 30 सेकंड बाकी है सिर्फ। तो मतलब हम ऐसे जो है ध्यान के फ्लो में चले गए थे, हमें कुछ पता ही नहीं चला कब तक जो है 13 मिनट होके गए और 20 मिनट के पास तक जो है जब हम ध्यान को बढ़ गए। ऐसे ही अगर फ्लो में आप ध्यान में जाते हो, कभी घंटा भर गए तो अच्छा है, कभी आधा 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, 2 घंटे, ऐसे आप मतलब बढ़ते रहती है आपकी प्रैक्टिस करने के बाद। ध्यान मतलब लग जाता है ऑटोमेटिक। ध्यान लगने के बाद फिर कोई चीज़ हमें मतलब याद नहीं आती, सिर्फ हमारी साँसों पे हमारा ध्यान रहता है। विचार धीरे-धीरे जो है शून्य हो जाते हैं दोस्तों।
तो आज 20 मिनट का ध्यान अपलोड कर देंगे, कोई बात नहीं, चलो। वसुधैव कुटुंबकम।